In CAPF-AC previous years science section, we are today we will solve 2018 questions. So after 2018 means since 2019 we have seen कि 30 के क्लोज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अप टू 2018 देखोगे तो क्लोज टू 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब समटाइम 19, समटाइम 20, समटाइम 21, 20 के रेंज में थे, लेकिन 2019 से देखोगे 30 के रेंज में क्वेश्चन आ गए हैं. तो आज की डेट में साइंस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड होते हैं. डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है. इनडायरेक्टली का मतलब है कि कुछ कंपोनेंट में भी आपका यूज्ड है. ये क्वेश्चन द ऑप्टिकल फिनोमेनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर. ये क्वेश्चन भी आप यदि लास्ट 10-12 ईयर्स के पेपर जब देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट वाला ही है. तो ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये मल्टीपल एग्जाम्स में ये एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है. ये क्या होता है कि जो आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर में यानी कह सकते हो कि ये ट्रांसपेरेंट एक तरह से. तो लेकिन जो लाइट होता है इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वन मीडियम से आपका जब ट्रेवल करता है तो दूसरे मीडियम में ना जा करके सेम मीडियम में ये हो जाता है. तो ऐसे 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 इस ढंग से ट्रेवल करता है. तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि सेम मीडियम में आपका ये वॉल से टकरा करके की बाउंसिंग बैक forth of the walls in a fiber called total internal reflection, and it is reflected in the same medium. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसमें से डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो इन जनरल जो होता है टू इसमें लेंसेस होते हैं. तो कह रहा बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंसेस. यस, ये स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. अब एक तरह से तो इसमें से एक देखोगे कि जो द आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप इज ए कनकेव लेंस, तो ई आपका गलत हो गया. ऑब्वियसली जब आपका फर्स्ट सही है तो फोर्थ गलत हो गया. तो जब फोर्थ गलत हो गया तो ये दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया. अब हमारा जो दारोमदार हमारा आंसर मिल गया एक तरह से इसी से, क्योंकि थ्री ओनली इसमें है. अब वन तो सही है, तो जब वन सही है तो थ्री भी हमारा सही है इसमें. थ्री तो दोनों में सही है तो वन हमारा सही है, तो ये आंसर बन गया. तो इसमें से देखा जाए तो एक स्टेटमेंट आप जान रहे थे तो आपका क्वेश्चन इसमें से बन गया ये. नेक्स्ट आपका सेकंड जो ऑप्शन सेकंड नंबर पॉइंट है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका आप फोकल लेंथ बढ़ाते हो तो मैग्निफिकेशन बढ़ता है नहीं, ये आपका रिवर्स का होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया. द मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब. तो ये एक्चुअल मेजोरिटी जो है इस पर डिपेंड करता है. तो ए इसका करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन्स कंटेन बेरिलियम मेटल. तो बेरिलियम मेटल इसमें से कौन सा जो है वो रखता है उसमें होता है, तो ये इमराल्ड. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर आपका 4 होता है, सिंबल Be होता है. और ये जनरली लाइटर मेटल देखोगे आप तो मेटल हैवियर साइड होते हैं, लेकिन बेरिलियम लाइटर मेटल में से है. यानी वाटर से जस्ट वाटर के कंपैरिजन में 1.85 समथिंग टाइम हैवियर है. अब ये लाइट होता है, ये स्ट्रांग होता है और इसमें से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये रेयर है. यानी कि पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. और इसका जो यूज होता है आप एरोस्पेस में करते हो, फाइटर प्लेन में करते हो, रडार सिस्टम में करते हो, मिसाइल सिस्टम में बहुत सारे इसके यूज हैं. तो बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि जो कम होता है लिक्विड पे तो उसका क्या होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का कम होता है. इसी वजह से देखोगे कि आप एक क्वेश्चन रेगुलर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ना, अभी मतलब यूपीएससी अब नहीं पूछती है इसको, लेकिन यूपीएससी भी पहले पूछती थी लॉन्ग टाइम बैक. और अभी भी वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पहाड़ों पे खाना बनाना क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है. जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आप करने के लिए प्रेशर कुकर में खाना आप बनाते हो तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और सो आपका प्रेशर के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. इसको ऐसे समझो कि पीवी इक्वल टू एन आर टी.
ठीक है। अब पीवी इक्वल टू एन आर टी जो है, तो अब ये टेम्परेचर मान के चलो, इसको ये कांस्टेंट ही है ऑलरेडी, ये कांस्टेंट इसको मान लो, वॉल्यूम को फिलहाल के लिए मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आप इसमें, सॉरी, प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ जा रहा है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल होता है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ आपका होता है। इसमें आपका इन नॉर्मल जो होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपका जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स आप ये रख सकते हो मैक्सिमम। अब जो आपका 4D है, तो प्रिंसिपल, जो एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, या उसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हो, ठीक है। फिर आपका ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में तो 4D, जब 4D हुआ इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपका ये 4 हो गया। और लेकिन जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर ये, इसका यदि एस का यदि हम लेते हैं तो 0 होता है, पी का लेते हैं 1 होता है, डी का लेते हैं 2 होता है, एफ का लेते हैं तो 3 होता है। अब इसको ये जानना पड़ेगा। ये एक्चुअली यदि आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल का प्रिपरेशन किया है तब शायद इसको बेटर तरीके से समझोगे, अदरवाइज ये मुश्किल था, नो डाउट। तो एन इक्वल टू 4 हो गया। अब चूंकि इसका डी जो यानी कि जो आपका एंगुलर या एजीमुथल उसको कहते हैं, तो ये 2 हो गया। तो इसमें से एक ही ऑप्शन आपके पास है 2। और जो ये आपका रेडियल होता है, रेडियल इक्वल टू एन यानी प्रिंसिपल माइनस एजीमुथल या एंगुलर, तो एल इसको कह सकते हो, और ये और -1। तो देखो ये 4 माइनस ये वाला जो हो गया डी के लिए आपका एंगुलर 2 हो गया, तो 2 - 1 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। तो 2 इंटू, तो एक जान रहे थे, ऑप्शन ये ऐसा सेट किया था कि आपको बन जाता, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स इन मेमोरियन सेल्स इज करेक्ट। जो स्तनपायी हैं, स्तनधारी हैं, उनके कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में, तो कहा प्रोटीन इन मेमोरियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये आपने ऑलरेडी देखा, ये देखो एक्चुअल में यही होता है कि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है कि प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 21 में 22 में भी रिपीटेड एक तरह से क्वेश्चन कुछ हद तक है, और इसमें से मल्टीपल, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिपीटेड है। तो ये आपका जब यही सही आपका हो गया। नेक्स्ट, तो ये आपका गलत हो गया, प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन बट डायरेक्टली अब्सॉर्ब फ्रॉम फूड। नो, ये सिंथेसाइज्ड भी होता है, तो ये गलत। प्रोटीन इन मेमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी, नो, तो सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट इज करेक्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म प्लांट्स में है, प्लांट्स में जो पौधे में जो फूड और डिफरेंट चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कह डिफ्यूजन ऑफ आयन एंड स्मॉल मोलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स रिक्वायर एनर्जी। इन जनरली डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इसको ऐसे समझो कि एक फूल है, फूल का जो सुगंध है तो वो फैल रहा है इधर उधर। तो जो आयन डिफ्यूज होता है स्मॉल मोलिक्यूल से क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, तो ये रिक्वायर एनर्जी। तो ये नॉर्मल डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो एनर्जी उसमें नहीं, एक्टिव जहां ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मोलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर। यस, किसी को भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अनुसार, मान के चलो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले में पुश करोगे तो एनर्जी तो जरूरत होगा ही। तो ये आपका बी हो गया, ये करेक्ट यही है। नेक्स्ट, सेल कंजर्व एनर्जी एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन। इसमें तो जरूरत होगा ही, तो गलत हो गया। सेल्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन्स एज दीज आर अ चार्ज पार्ट, चार्ज मॉलिक्यूल्स। नो, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये गलत हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/G। इसका मतलब एल पर डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, ठीक है। डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब, नो, मास कहीं यहाँ है नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 3 जहां जहां है उसको हटा दो पहले। अब 1 और 2 हमारा सही है,
तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा बी आंसर आ गया। डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, तो ये ए भी इसमें नहीं है, तो ये भी सही हो गया, डज नॉट डिपेंड, तो बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेजर। लेजर आपका ये ऑब्वियसली ये सिंपल सा है, ये आप जानते हो, इसका फुल फॉर्म तो ठीक है, नहीं जानते हो तो दिक्कत है। तो ये आपका क्या होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेजर लाइट में क्या होता है, सिंगल कलर का एक तरह से इन जनरल मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, सिंगल लाइट होता है, वो फोकस्ड रहता है और अधिक दूर तक ये जाता है, तो इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें COOH जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे HCOOH उसको मेथेनोइक एसिड कहते हैं, CH3COOH उसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। तो कह रहा है सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर सोल्यूबल इन वाटर, यस। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड यानी सिरका वगैरह जो क्या है वाटर में सोल्यूबल है, तो ये सही है। ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये भी सही है। अब ये लगेगा कि एक सोल्यूबल है और एक इनसोल्यूबल, इसका कारण क्या है। हायर में जो क्या होता है, फैट, ऑयल, घी इट्सेट्रा है, तो घी को आप पानी में डालोगे तो क्या है, वो इंसोल्यूबल है। ऑयल को पानी में डालते हो तो क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है, तो ये प्रैक्टिकली इंसोल्यूबल है, तो ये भी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। द एसिडिटी ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, यस। कितने नंबर ऑफ ये जो कार्बन प्रेजेंट हैं, क्योंकि ई वाला तो सब में सेम है, तो इस पर डिपेंड करता है, तो ये भी सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अब ये भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नो डाउट, ये इसको सिंपली लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको जो कहते हैं ना कि उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में समझो, या नहीं कुछ है तो रट्टा लगाओ, साम दाम दंड भेद, तो अब ये बहुत मुश्किल था। तो ये मेलामाइन जो है वो क्या है, ये आपका क्रॉस लिंक्ड है, मेलामाइन आपका क्रॉस लिंक है। नेक्स्ट आपका यदि है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये लीनियर है। नेक्स्ट है टेरिलीन है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पे अभी एक और क्वेश्चन आएगा, कंडेंसेशन, तो इस वजह से कंडेंसेशन टर्म को जानिए, क्योंकि सेम मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना कि सेम पेपर में आपका एक चीज एक टॉपिक पे मोर देन वन क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कंडेंसेशन पे आपको जानना है, तो टेरिलीन कंडेंसेशन है। और सेलुलोज अब जो बच गया नेचुरल है, सेलुलोज ऑब्वियसली बात है नेचुरल में पाया जाता है, तो एक्चुअल सेलुलोज भी आप देखते तो आपका ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि ये अब दोनों में जो मेलामाइन है, तो ये आपको अब इसमें से पॉलीविनाइल क्लोराइड में जानना था, एक हाँ एक कोई जानते तो आपका ये बन गया होता, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस होगा इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। एक चीज देखो, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है आइदर सनलाइट आ रहा है या जा रहा है, तो देखो कंडक्शन तो होता है। ये जो आपका ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, रेडिएशन तो सब में होता है, ठीक है ना। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीन तो आपका होता है, स्कैटरिंग सब में नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन जनरल जो होता है, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं जनरली उसमें ज्यादा होता है, तो बी इसका आंसर हो गया। Next question number 13. Which one of the following statements about blood element is correct? Red blood cells number is same as that of white blood cells. No, actually white blood cells सबसे कम होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। Number of white blood cells is more than red blood cells. ये बिल्कुल गलत है, ये ऑलरेडी हमने बताया। The number of red blood cells is highest. ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लोअर देन प्लेटलेट्स। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये ब्लड सेल्स की बात कर रहा है, तो इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट इन द सेंस कि यदि सॉरी हाँ, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ये हाईएस्ट हो गया, इसके बाद प्लेटलेट्स होगा और इसके बाद जो होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ठीक है, तो ये सही हो गया। तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लोअर, तो ये नहीं हो सकता है, ये हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Which one of the following statements regarding muscle contraction and relaxation is correct? अगर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है उसके संबंध में कौन सा करेक्ट है? इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ Zn प्लस प्लस आयन, नहीं एक्चुअली में ये है कैल्शियम प्लस आयन के संबंध में है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये इट इन्वॉल्व्स कैल्शियम प्लस प्लस आयन इन ब्लड, नो एक्चुअली ये ब्लड में नहीं है, ये आपका
डिफरेंट पार्ट में है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पंपिंग कैल्शियम प्लस प्लस बैक। तो ये इसमें जो आपका है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से पंप करता है और ये भेजता है वापस, ठीक है। तो ये आपका सही है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नो। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट। तो जो पाचन है, जो पचता है भोजन, उसके संबंध में फैट प्रेजेंट इन फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्राइप्सिन एंड chymotrypsin. No. A starch in the food is digested by lipase. तो ये भी आपका नहीं है। ये फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, ये आपका है। न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय, नो, न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी कहाँ डाइजेस्ट होगा, ये तो एक तरह से देखा जाए तो मेजोरिटी डाइजेस्टेड फॉर्म में ही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। करा इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। यस, यही स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट इज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग, नो, प्लांट तो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट्स बाय प्लांट्स कम फ्रॉम सॉइल, नो, एक्चुअली ये सनलाइट और ये सारी चीजों से। कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय प्लांट्स कम फ्रॉम यूरिया, नो, यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है ना मेनली, तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following statements regarding insulin hormone is correct। शुगर का प्रॉब्लम जिनको होता है तो उनको इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो बॉडी में आपका जनरेट होता है, लेकिन यदि जितना रिक्वायरमेंट है वो जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको बाहर से देना पड़ता है। कह रहा इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी। ये गलत है क्योंकि बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब कम पड़ जाता है तब हम देते हैं। इंसुलिन इज एस्टेरॉइड हार्मोन, नो, एक्चुअली ये प्रोटीन हार्मोन है, तो ये गलत है। तो ये देखो सेकंड पार्ट तो है प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा ही है। इंसुलिन इज कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन, नो, इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। यस, इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होगा, यदि प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहा तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो डी हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिसोट्रॉफी। एनिसोट्रॉफी का मतलब क्या है कि सपोज ये कोई सपोज पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो इसमें एक डायरेक्शन में मेजर करोगे सेम को तो अलग में भी देगा, दूसरे डायरेक्शन में मेजर करो तो डिफरेंट है, तीसरे डायमेंशन में तो लिटिल डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस, वो आप नॉर्मल नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन वो डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट डायरेक्शन में उसको मेजर करते हो, उसका लेंथ और उसका डायमेंशन तो वो अलग आता है। तो ये किस में पाया जाता है, मेनली ये क्वार्ट्ज में पाया जाता है, स्फटिक। हाँ, ये देखो हमने बोला था ना कि ये क्वेश्चन एक आपका आएगा, ये आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जो कंडेंसेशन के थ्रू बनता है और उसमें एक बाई प्रोडक्ट्स कोई भी जनरेट होता है, मे बी वाटर जनरेट हो या CO2 जनरेट हो या उस टाइप का कोई भी चीज, तो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है और वो बाई प्रोडक्ट ही कंडेंसेट कहलाता है। तो वो क्या है, जो पॉलीथीन है ये कंडेंसेट पॉलीमर नहीं है, और बाकी में नाइलॉन, DNA, बेकेलाइट ये सब में होता है एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। नो, साउंड वेव्स ये ऑलरेडी एक तरह से रिपीटेड, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीटेड है। साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो फर्स्ट जब गलत हो गया तो सेकंड को हमको देखना ही नहीं है, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यस, ये सही है, तो डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें, अ कंपास नीडल प्लेसेस नियर ए करंट कैरिंग वायर विल गेट डिफ्लेक्टेड। यस, तो कंपास नीडल है यानी कि वो मैग्नेटिक उसमें बिहेवियर होता है, तो जब आप कंपास नीडल को इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कैरिंग कैपेसिटी वाले वायर में रखते हो, जो वायर में इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो गेट डिफ्लेक्टेड। ये सही है। अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। ये सही है, तो इसके कारण तो दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे 21 क्वेश्चन हुए।
एक चीज हमेशा ध्यान रखो, द मोर यू एक्सप्लोर द बेटर इज टीच। अभी जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल विवेक राजन का आप इंटरव्यू देखो, मतलब हमने बहुत ये उस चीज को किया। ऐसा नहीं है कि आप किसी की बात को रैंडम मान लो या मेरे ही बात को रैंडम नहीं मान लो। आप देखो, मैं ये बता रहा हूँ ना कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखो, सारे पेपर्स को जब देखो उसके बाद देखो रिपीटेड आ रहा है या नहीं। यस आ रहा है तो आप उसको फॉलो करो, नहीं आ रहा तो छोड़ो, ये आपको अपना डिसीजन लेना है। ओके। सो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।